हेलो दोस्तों, मैं हूं फ्रांसिस। सभी का स्वागत करता हूं टोवेल के को फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन ने दोस्तों एक्जैक्टली वैसा ही मोमेंटम लिया है जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपनी बताया था। आप चैनल पे आके चेक कर सकते हैं। मैंने 3 दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसके बाद से मैं डाल नहीं पाया, थोड़ा सा काम आ गया था। तो यहाँ पर मैंने आपको मोमेंटम्स बता दिए थे कि मार्केट किस तरह मूव करेगा। ऑलरेडी आप ये व्हाइट लाइन देख सकते हो कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है एंड मार्केट एक्जैक्टली हमें वैसे ही परफॉर्म करता हुआ मिल रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आखिरकार अब बिटकॉइन का आगे क्या हो सकता है। तो देखिए, बिटकॉइन के लिए बहुत हद तक की पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि जो हम लोगों ने यहाँ पे डबल बॉटम देखा है, जिस तरीके से प्राइसेस में अप साइड यहाँ पे आया है, और ये जो पूरा पोर्शन है 43% का, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मार्केट इसको प्रॉपर्ली फॉलो करता है, तो मार्केट कहीं ना कहीं $60,000 तक ईजिली यहाँ पे जा सकता है। लेकिन इसके बीच में भी हमें कुछ टारगेट्स मिलेंगे। फिलहाल में मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। 42,000 का जो लेवल है, तो आप कह सकते हैं कि 42,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हमें ब्रेक होता हुआ मिलता है, मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे 50,000 के आसपास तक पहला हम लोग टारगेट सेट कर सकते हैं, और दूसरा टारगेट को हम अराउंड 56,000 के आसपास तक लेके चल सकते हैं। हालांकि इसकी हाइट के अकॉर्डिंग 60,000 है, पर ये दो टारगेट अभी हम लोग लेके चल सकते हैं जब भी हमें $42,000 का मार्क यहाँ पे ब्रेक होता हुआ मिलता है, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि यहाँ पे जब तक ब्रेक नहीं होगा, बिटकॉइन के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल टाइम यहाँ पे रहने वाला है। लास्ट टाइम पे हमने यहाँ पे बात करी थी बिग ऑफ के बारे में भी। अगर उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो यहाँ पे बिटकॉइन का 5th फेज आने वाला है, जो कि इसका एक कह सकते हैं कि फुल फ्लैश ब्लास्टिंग फेज होता है। अभी हम लोग 4th फेज के आसपास चल रहे हैं, जहाँ पे कि जो प्राइसेस थे वो रेजिस्टेंस के पास जाके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, एंड 5th फेज के अंदर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिलने वाला है। तो वो भी चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, और उस ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग जितनी इसकी हाइट थी वो बेसिकली वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट यहाँ पे होने वाली है। तो ये है दोस्तों पूरा की पूरा बिटकॉइन। और इवन दैट अगर आप यहाँ पे बात करते हैं ईएमए रिबन के अकॉर्डिंग, तो आई थिंक ये एक बेटर चीज़ है, क्योंकि ईएमए रिबन ऑलरेडी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। और अगर एक बार यहाँ पे ईएमए रिबन इस लेवल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे प्राइजेस के अंदर भी आपको एक कह सकते हैं बूस्टिंग मोड देखने को मिलता है, तो प्राइजेस में जो मैंने आपको टारगेट बताएं, आप उन तक अपने टारगेट्स को लेके चल सकते हैं। और इसी के साथ साथ में यहाँ पे जो मार्केट है वो आपको एक हेल्दी रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ पहले भी बता दूं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जब भी प्राइस इसके आसपास आता है तो ये एक डिसीजन पॉइंट होगा, क्या हम एक बियर मार्केट में है या फिर हम अभी भी बुल मार्केट को कंटिन्यू यहाँ पे कर रहे हैं। अगर मैं मेरी पर्सनल बताऊँ तो हम लोग बुल मार्केट में हैं। जब तक मार्केट आपका 2 लाख 2.5 लाख का टारगेट अचीव नहीं करेगा, तब तक ये बियर मार्केट में नहीं जाने वाला है। लेकिन फिर भी देखिए, टेक्निकल चीज़ें हैं, ये चेंजेस होते रहते हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पे समझनी चाहिए। और अगर आप इससे टोटली अपडेट रहना चाहते हो तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीज़ें डालता रहता हूँ। एक एयर ड्रॉप के बारे में भी मैंने कुछ दिन पहले डाला था, और आप देख सकते हो मुझे उसमें कुछ पॉइंट्स मिले। मे भी अगर आपने भी उस एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करा होगा तो आपको भी पॉइंट मिले होंगे, और ये पॉइंट लगभग $80 वर्थ के थे। तो आई होप आपने एक अच्छा खासा एयर ड्रॉप यहाँ पे जीता हो ऐसे टाइम पे जब मार्केट थोड़ा सा शफल है। प्लस मैंने तो इससे पहले यहाँ पे सारी अपडेट डाली हुई है बिटकॉइन इथेरियम की कि मार्केट की मोमेंटम्स क्या है, तो आप जाके उसको भी चेक यहाँ पे कर सकते हैं। एंड अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम को अभी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप यहाँ पे सारी अपडेट पा सकें। एंड यस, अगर आप इसी तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप सभी लोगों के लिए मैंने कोर्स को ऑलरेडी यहाँ पे डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं, और यहाँ पे आप बेसिक्स से लेकर एडवांस तक का सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे सीख सकते हैं। और ये कोर्स सिर्फ क्रिप्टो के लिए नहीं, बल्कि फॉरेक्स, कमोडिटी, स्टॉक, यानी कि सभी फाइनेंशियल फील्ड के अंदर वर्क करेगा। तो आप एक कोर्स को सीख सकते हैं और यहाँ पे सभी मार्केट के अंदर इजी तरीके से काम कर सकते हैं टेक्निकल वाइज। और एक चीज़ और बता दूं कि ये जो कोर्स है ये आपको यहाँ पे फ्रीडम देता है कि आप अपने हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, चाहे इंट्राडे करना हो, स्विंग करना हो, या फिर आपको लॉन्ग टर्म एंट्रीज को फाइंड आउट यहाँ पे करना हो। इसके लिए अगर आपको और ज़्यादा अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझसे मेरी इस मेल ID या फिर जो मेरा टेलीग्राम है, इन दोनों के ऊपर यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि आपको इस नीचे ब्लैक बार में मिल जाएगा। एंड ये कोर्स अभी तक का सबसे फास्टेस्ट कोर्स है जो कि आपके यहाँ पे हेल्प करता है, और मैं आपके साथ 1-to-1 यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा एक पर्सनल डिस्कशन यहाँ पे होता है, तो आपको पर्सनल कोचिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आते हैं वापस दोस्तों चार्ट के ऊपर। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बिटकॉइन कैसा परफॉर्म कर रहा है। बिटकॉइन के साथ ही अगर यहाँ पे बात करी जाए इसके कह सकते हैं हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में, तो सबसे पहले RSI की बात यहाँ पे करी जाए तो RSI ने एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है। जैसा मैंने बताया था कि थोड़ा सा कूल डाउन हो सकता है, करीबन 60 के आसपास आ सकता है, लेकिन इसको 60 के ऊपर रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि बिटकॉइन यहाँ पे बुलिश रह सके। इसी के साथ बात करें मैकडी में, तो मैकडी में सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली कम हुआ है, एंड यहाँ पे हमें शायद थोड़े टाइम के लिए कुछ शॉर्ट टर्म में करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। अभी तक इसका क्रॉसओवर बियरिश हुआ नहीं है, बट जब भी होगा हम उस चीज़ के ऊपर फोकस डेफिनेटली यहाँ पे रखने वाले हैं। तो बिटकॉइन के जो मोमेंटम है उसके लिए 42,000 का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। और जब भी वो ब्रेक होता है 50,000 और 56,000 दो टारगेट्स तक हम अपने आप को एक्सटेंड यहाँ पे कर सकते हैं। यहीं पे हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के
CME गैप के बारे में। तो बेसिकली अभी ये गैप हमें देखने को मिलती है 34,000 से 32,000, बट जैसे मैंने बताया कि अगर मार्केट अभी ऊपर रहता है और किसी भी कारण से 42 को तोड़ता है तो जो हमारी ऊपर वाली गैप है 46 से 48,000 वाली, वो पहले यहाँ पे फिल हो सकती है। यहीं पे बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये एक राइजिंग चैनल जैसा हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं प्राइसेस के अकॉर्डिंग बियरिश है, लेकिन ये जो पूरा एक जोन रहने वाला है इस पॉइंट पे, ये इसके लिए एक हेल्दी सपोर्ट का वर्क कर सकता है। हालांकि लाइन इसमें टूट चुकी है, अब चाहे तो आप इस लाइन को थोड़ा सा मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला पोर्शन मतलब ज़्यादा ठीक ना लगे तो आप अप डाउन करके हल्की सी लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इसका बॉटम 44.52 का, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको अर्ली सीजन डेफिनेटली देखने को मिलेगा बिटकॉइन पेयर्स के अंदर, और ये वाला अगर मार्केट सस्टेन करता है तो यहाँ से बिटकॉइन में परफॉर्मेंस आएगी, और जो BTC पेयर वाले कॉइन है वो थोड़े टाइम के लिए शफल यहाँ पे कर सकते हैं। अब वो कैसे वर्क करते हैं वो हमें देखना पड़ेगा उसी टाइम के अकॉर्डिंग, तो आप इसके ऊपर नज़र यहाँ पे रख सकते हैं। वहीं पे बात करते हैं हम लोग अदर डोमिनेंस के बारे में, यानी कि अल्ट कॉइन की। तो इसका जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रेकआउट के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं, हालांकि अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है, बट अगर पर्टिकुलर हमें ब्रेकआउट चाहिए तो 12.91 यानी कि 13% के ऊपर डोमिनेंस को जाना ज़रूरी है अल्ट कॉइन की। जब भी ये डोमिनेंस ऊपर की तरफ जाती है हमें एक बेटर एंट्री देखने को मिल सकती है। एंड करंट स्टेज में देखें तो मार्केट ने इसको बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। यहाँ से भी देखा जाए तो मार्केट 12% को भी सपोर्ट दे रहा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो हमारे पास 13% के आसपास है, वो ब्रेक होता है तो आप कह सकते हैं कि आपको एक अच्छा खासा अल्ट सीजन देखने को मिल सकता है बिटकॉइन पेयर्स के अंदर। वहीं पे डोमिनेंस गिरना चाहिए बिटकॉइन का, वो भी एक अलग फैक्टर है, लेकिन इसकी साइकिल हमेशा चेंज होती रहती है, तो हमें इसको एनालिसिस करते हुए यहाँ पे चलना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इथेरियम के बारे में। तो फाइनली इथेरियम हमारे जो पर्सनल फेवरेट टारगेट आप कह सकते हो उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आ चुका है, जो कि है 2900 से 2999 यानी कि $3,000 का। इथेरियम की ढेर सारी अपडेट्स हैं जो कि ऑलरेडी भी यहाँ पे हुई है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये एक डायमंड पैटर्न है, जो कि एक न्यूट्रल पैटर्न होता है, ऊपर नीचे जा सकता है। ये नीचे गिरा था तो जितनी इसकी हाइट आप यहाँ से एज्यूम कर सकते हो उसके सेंटर से, उतनी हाइट यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 2400 तक आया था, और यही जोन मैंने आपको उस टाइम भी ड्रॉ करा था कि मार्केट अगर इस जोन में आता है तो ये एक अच्छी एंट्री होगी जहाँ से कि हम एंटर करेंगे और मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। एंड फाइनली आपके पास यहाँ पे गेंस हैं। अगर आपने थोड़ा ऊपर भी बाय करा है तो लगभग आपका 10 to 15% आपको मार्केट में मोमेंटम मिला है। लेकिन अभी के लिए जो टारगेट है वो 2900 से 3000 के आसपास है, तो अभी हम इसी पे फोकस करेंगे। इसके बाद देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है। लेकिन अगर फंडामेंटल के तौर पे बात करें तो यहाँ पे बहुत ही शानदार न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले बात करें तो इथेरियम का जो नेटवर्क है वो यहाँ पे $395K यहाँ पे आप बात कर सकते हैं हर घंटे यहाँ पे लंदन हार्ट वॉक के अंदर जला रहा है। जलाने का मतलब है कि इथेरियम जो भी फीस में यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं उनको एक ऐसे एड्रेस पे भेज दिया जा रहा है जहाँ से कि उसको रिकवर नहीं करा जा सकता, यानी कि जो इथेरियम की सप्लाई वो धीरे धीरे कम यहाँ पे हो रही है। इसी के साथ मैंने आपके साथ ये वेबसाइट शेयर करी थी, इसलिए मैंने कहा कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे मैं सारी चीज़ें शेयर कर देता हूँ। वीडियोस में थोड़ा टाइम लगता है, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भी करी थी, और जब 2 दिन का समय बाकी था तब भी मैंने करी थी। फिर मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट भी देता हूँ ताकि आप खुद भी उस वेबसाइट पर जाके चीज़ों को यहाँ पे देख सकें। और मैंने सारे फीचर्स बताए थे कि क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट फीचर्स इस वाली अपडेट में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड अवेकिंग, और ऑब्वियसली बात है क्योंकि अब ये डी इन्फ्लेशनरी एसेट बन गया है, और अभी तक बात करें तो 4895 इथेरियम यहाँ पे जल चुके हैं। एंड ये वेबसाइट आपको करंट फिगर दिखा रही है। अगर आप यहाँ पे नहीं आते हो तो आप आ सकते हो etherchain.org के ऊपर, यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। और अगर आप ध्यान से देखें तो हर 24 घंटे के अंदर यहाँ पर बात करें तो 3.23 इथेरियम मिनट के हिसाब से यहाँ पे बर्न हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये तुरंत अपडेट यहाँ पे चलती जा रही है, और इसका मतलब है कि आप यहाँ की इथेरियम की जो सप्लाई है वो यहाँ पे श्रिंक होगी, और ये कहीं ना कहीं प्राइसेस के अंदर ब्रेक थ्रू करने वाली है। इथेरियम के ऊपर जो सेपरेट वीडियो मैं बाद में बना दूंगा, क्योंकि ये शाम की वीडियो वैसे ही बहुत लंबी होने वाली है। ढेर सारी न्यूज़ेस हैं और इतना सारा तामझाम है कि मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखा करिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने को वहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। तो 4 आवर में तो मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। 1 डे के अंदर 60 के ऊपर है। RSI की बात करें तो RSI स्टिल बुलिश है, थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग प्रेशर कम हुआ है, लेकिन स्टिल मार्केट बुलिश है, तो मैं यहाँ पे बुलिश ही रह सकता हूँ। और बिटकॉइन अगर इथेरियम अगर 3000 को तोड़ता है देन हमारे लिए जो टारगेट है वो 5000 तक वापस यहाँ पे रह के चलने वाला है। बाकी अभी देखते हैं बिटकॉइन का मूड क्या है, क्योंकि बिटकॉइन ब्लास्ट करेगा तो इथेरियम भी ऑब्वियसली करने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के CME गैप के बारे में। तो एक CME गैप यहाँ पे फिल हो चुकी है, जो अराउंड हमें 2400 2500 के आसपास देखने को मिलती है। ये वाली अभी तक फिल नहीं हुई है। अगर कोई मेजर क्रैश आता है दैन डेफिनेटली फिल हो पाएगी, नहीं तो हम फिर वेट करेंगे मार्केट को ऊपर की तरफ ही जाने का। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। तो जैसे मैंने आपको लाइटकॉइन का बताया था
कि लाइटकॉइन में चांसेस है कि मार्केट थोड़ा बहुत अप डाउन कर सकता है, और यहाँ पे पॉसिबल सिनारियो है कि मार्केट यहाँ पे आपको शोल्डर हेड और शोल्डर यानी कि हेड एंड शोल्डर बनाता हुआ मिल सकता है। बट कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्राइस यहाँ पे होल्ड कर रहा है और इस वाले लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो ज़्यादा चांसेस अब यही बन रहे हैं कि अगर किसी भी कंडीशन में $150 यहाँ पे ब्रेक होता है लाइटकॉइन में, तो लाइटकॉइन आने वाले टाइम में $223 तक यहाँ पे जा सकता है। तो मैं कहूँगा कि इस पर बीट आप देख सकते हैं, बट ये ध्यान रखें स्टॉप लॉस आपका $134 के नीचे होगा या $130 के। तो जो भी रिस्क है आप उसको पहले मैनेज करें, उसके बाद ही किसी भी पोजीशन में जाएं। बट बिटकॉइन ब्रेक करता है, इथेरियम ब्रेक करता है, तो लाइटकॉइन पीछे नहीं रहेगा, लाइटकॉइन भी पंप होगा। और यहाँ पे 47% का मैं असम्पशन लेके चल सकता हूँ कि अगर सारी चीज़ें प्रॉपर होती हैं, $150 का लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है, तो हमें लगभग मार्केट $220 से $230 के बीच में जाता हुआ भी मिल जाएगा। इसके साथ बात करें तो इंडिकेटर भी सही चल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट भी यहाँ पे सही है। एंड आपने कहा था कि मुझे 4 आवर में एनालिसिस, क्योंकि मैं 1 डे में भी यहाँ पे चले जाता हूँ, तो 4 आवर के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखें तो मुझे इतना कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। मार्केट का जो लेवल मैंने आपको बताया था वही अभी इसको एक लोकल सपोर्ट दे रहा है, तो वर्स्ट सिनेरियो में अगर प्राइसेस नीचे आते हैं तो 136 के आसपास एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ अभी फॉर्मेशन मुझे दिख नहीं रहा है, तो हम यही वेट करेंगे कि एक बार मार्केट 150 को ब्रेक कर लें तो हमें ज़्यादा अच्छी एंट्री मिल सकती है। यहाँ पे बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिक्कत हो सकती है 4 आवर के अंदर, क्योंकि ये जो एक चैनल जैसा इसने फॉर्मेशन दिया है, तो मे भी पॉसिबल है कि इसको भी ये ब्रेक करेगा और प्राइसेस जो है आपका वापस $19 से $20 के रेंजेस के बीच में आ सकते हैं। लेकिन चेन लिंक पे भी आप फोकस ज़रूर रखिएगा, आने वाले टाइम में हमें परफॉर्मेंस डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और ये जो चीज़ यहाँ पे हुई है ना, एग्जैक्टली अगर आप इस पॉइंट पर देखें, मैं इसकी बात कर रहा हूँ लाइटकॉइन के अंदर, कि ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी फिलहाल में प्राइसेस ऊपर है, तो नीचे हमारे 2 लेवल्स बन सकते हैं, एक 22.5 के आसपास और एक 20.34 के आसपास। ये लेवल्स अगर होल्ड होते हैं चेन लिंक में, तो मेरा टारगेट स्टिल 53 के आसपास रहने वाला है। मिड टारगेट्स भी हम लोग लेके यहाँ पे चल सकते हैं, क्योंकि एकदम से तो मार्केट जाएगा नहीं, तो लगभग पहला टारगेट 31 एंड दूसरे टारगेट को हम अराउंड $40 के आसपास लेके चल सकते हैं। तो ये 3 टारगेट हमारे लिए मेन यहाँ पे होने वाले हैं। नेक्स्ट कॉइन की बात करते हैं, तो ये है दोस्तों बाइनेंस कॉइन, जिसके ऊपर हमने पहले भी बात करी थी। हालांकि BNB कॉइन अभी तक इसको ब्रेक नहीं कर पाया है 347 350 का लेवल, जैसे आप कह सकते हैं कि लाइटकॉइन में 150 का लेवल था। सेम तरीके से हमें चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इसमें मार्केट एक हेल्थी अप ट्रेंड को सपोर्ट डेफिनेटली कर रहा है। आप इस वाले लाइन को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैं इसको येलो कलर में कर देता हूँ, ये वाला। तो ये लाइन अगर होल्ड हो रही है, इट मीन की प्राइसेस में हमें बाउंस देखने को मिलेगा। एंड BNB कॉइन भी आपको बाउंस करता हुआ मिल सकता है प्रीवियस हाई 437 तक। बट अभी मैं यहाँ पे वेट करूँगा 345 के ब्रेक होने का। जो लोग यहाँ पे तूफानी रिस्क ले सकते हैं उनके लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपके पास जो अभी रिस्क होगा, अगर आप अभी भी जाते हो, तो लगभग 6% का स्टॉप आपका होने वाला है, जो कि $315 के आसपास होगा। एंड रिवॉर्ड ऑब्वियसली मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे 36% तक मार्केट मूव कर सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पहले एंट्री लेनी चाहिए ब्रेकआउट से, तो ये एक मौका हो सकता है जहाँ पे 6% का आपका स्टॉप लॉस यानी कि आपका रिस्क यहाँ पे होने वाला है। इसी का इंडिकेटर की बात करें तो हॉचपॉच ही है अभी इंडिकेटर्स, और इसमें ज़्यादा कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं XRP के बारे में। तो XRP यहाँ पे एक्यूमुलेट होता हुआ सा हमें दिख रहा है इस पोजीशन पे। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, कुछ सिमेट्रिकल ट्रायंगल या पैनल टाइप का आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हालांकि इसका ब्रेकआउट होना इंपॉर्टेंट था, जो हो चुका है इस लेवल पे, और यहीं पे अगर ये होल्ड कर रहा है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट आने वाले टाइम में $1 या $1.1 को यहाँ पे टेस्ट कर लेगा। एंड स्टिल अगर बात करें इसमें कोई भी डिप आता है, तो अभी करंट जो हमें एक लोकल सपोर्ट देखने को मिल सकता है, वो मिल सकता है अराउंड 0.69 से लेके 0.70 के आसपास। तो इसके बीच में अगर कोई भी एंट्री मिलती है तो हम देख सकते हैं, जिसमें स्टॉप थोड़ा सा डेफिनेटली बड़ा रहेगा 0.62 के आसपास। बट इतना हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, या फिर आप ब्रेकआउट का वेट कर सकते हो। जब भी इसका ब्रेकआउट हमें मिलता है उसके बाद हम दोबारा से री एंट्री फाइंड कर सकते हैं, एंड $1 के लिए जो हमारे टारगेट्स हैं उनको फिर सेट यहाँ पे कर पाएंगे। इंडिकेटर्स की बात करें तो अभी इतना कुछ खास मोमेंटम नहीं है, ना तो मैकडी में है ना RSI में, तो हमें वेट कर लेना चाहिए। उसमें हमें थोड़ी क्लियर एंट्रीज देखने को XRP में मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं नियो के बारे में। तो इसको मुझे थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, XRP जैसा ही है, लेकिन आप देखेंगे तो सपोर्ट के ऊपर ही जो मार्केट है आपका, वो कहीं ना कहीं फॉल करके एक बुल फ्लैग जैसा यहाँ पे फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है। आप इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल के फॉर्म में भी ले सकते हैं, बट आई थॉट कि अगर आप इसको इस तरह से देखें, जो कि बुल फ्लैग का एक
सिम्टम है। तो यहाँ से अगर अभी हमें कोई भी ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट आने वाले टाइम में $59 to $60 तक यहाँ पे जा सकता है। बट जो एंट्रीज हम करेंगे वो डिप में ही करेंगे, कभी भी एकदम हाई प्राइसेस पे नहीं जाना है। तो अभी जो करंट सपोर्ट है वो हमें 40 से लेके $41.5 के बीच में मिलता है। अगर कोई भी प्राइसेस यहाँ पे डिप करते हैं देन ही हम एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ मार्केट को देख सकते हैं। पर जिस तरीके से मार्केट ने इसको फॉर्मेशन को ऊपर की तरफ करा और ये फॉलिंग वेज है तो मार्केट अपने $124 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा और बिटकॉइन बुलिश होता है तो डेफिनेटली इसके अंदर फ्यूल थोड़ा एक्स्ट्रा हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो अभी करंटली हम इस बॉक्स के नीचे देख सकते हैं $37 के नीचे, और बाई चांस अगर ये हिट होता है तो दोबारा से एंट्रीज को फॉर्म कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए हम इसके ब्रेकआउट के बाद अगर ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर होगा, या फिर इस डिप में प्राइस आता है 40 से 42 की जो रेंजेस हैं तो भी हमें एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इंडिकेटर्स में RSI और मैकडी में ज़्यादा कुछ चेंजेस अभी नहीं है तो हम प्राइस पे ही थोड़ा फोकस यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों डॉट कॉइन, एंड फाइनली डॉट का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है इस करंट पोजीशन पे। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म करा गया है, और अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने की कोशिश करने वाले हैं तो यहाँ से आप टारगेट को सेट करके चल सकते हैं 23.3 यानी कि $24 के आसपास में। और इसका भी सेम वही चार्ट बना है जैसे कि हमने नियो में देखा था, प्राइसेस नीचे से ऊपर आए। तो यहाँ पे मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म के अंदर हमें 26 से लेके 29 यानी कि $30 के बीच तक प्राइसेस आते हुए मिल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन कैश के बारे में, तो बिटकॉइन कैश में भी सिमिलर सी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि मैं कहूँगा कि ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी है इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें सपोर्ट के ऊपर कंसोलेशन होता हुआ प्राइस का मिल रहा है। हालांकि इसका ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ है तो हम लोग जो भी प्राइसेस है वो 523 से 530 के बीच में ही कोशिश करेंगे एक्यूमुलेट करने की। एंड स्टॉप लॉस की बात करें तो 498 के नीचे हम लोग देख के चल सकते हैं। तो अभी के लिए जो मेरा टारगेट होगा वो $800 है, एकदम से नहीं है, उसके मिड में भी टारगेट्स मैं आपको बता देता हूँ। तो मिड टारगेट की अगर बात करें तो पहला हम 638 एंड सेकंड टारगेट की बात करें तो 748 के आसपास लेके चल सकते हैं। बाकी इसका ब्रेकआउट होता है तो आपको एक अच्छी और एंट्री देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग सोल के बारे में, तो सोल का भी ब्रेकआउट आ सकता है। बॉटम से प्राइसेस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितना इसका ये डबल बॉटम का फिगर है 74%, आई थॉट कि इसको हमें थोड़ा सा फिगर आउट यहाँ पे करना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग मार्केट आपको लगभग $66 तक जाता हुआ मिल सकता है, जो कि आज की प्राइस से दुगना है। लेकिन अभी तक इसका ब्रेकआउट हुआ नहीं है, जैसे रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो हमें अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। फिर भी अगर आप तूफानी रिस्क लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्टॉप को देख सकते हैं अराउंड 7%, जो कि 34.5 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर स्टॉप हिट भी हो गया तो 5% का लॉस रहेगा, आप बच जाओगे। नहीं होता है तो मार्केट एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम मिलेगा, जहाँ पर हम $66 तक मार्केट के मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं आडा, जो कि हमारा लास्ट कॉइन है। इसमें भी ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है। अगर हम इस वाले पोजीशन पे देखें तो मार्केट एकदम रेजिस्टेंस के आसपास ही बैठा हुआ है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट हमें दे सकता है, बट उसके साथ साथ देखना है कि मार्केट इसको प्रॉपर्ली असेंडिंग ट्रायंगल के फॉर्म में फिट करता है या फिर किस तरीके से मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी ब्रेकआउट होता है $1.4 के ऊपर दैन हम इंटरेस्टेड होंगे आडा के अंदर, जहाँ पे हमारे जो टारगेट्स हो सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर वो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो सबसे पहला 1.50, दैन 1.79 to 80 एंड इसके बाद 2.1 एंड लास्ट टारगेट आपका पिछला ऑल टाइम हाई 2.45। तो ये चार टारगेट को हम यहाँ पे फोकस में रखेंगे। एंड स्टॉप लॉस की बात करें तो अभी हमें देना होगा 1.25 के नीचे, जो कि अगर आप परसेंटेज के टर्म में बात करें और आप तूफानी रिस्क लेना पसंद करते हैं तो लगभग 9% के आसपास यहाँ पे हो सकता है। तो ये थे दोस्तों आज के सारे कॉइन, आई होप आपको क्लियर समझ आ गए होंगे। एंड जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी की सारी जाके आप अपने चार्ट पे लगा लीजिए, ताकि आपको भी एक अच्छा आइडिया मिल सके और इन ट्रेड को आप फॉलो यहाँ पे कर सकें। तो बाकी अब हम चलते हैं सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों अगर न्यूज़ की बात करें तो ये निकल के आ रही है यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल की तरफ से, जिसके अंदर हो सकता है यहाँ पे $250 बिलियन का डेप्थ का जो पहाड़ है वो और ज़्यादा ऐड हो जाए। आपको नहीं पता है कि इन्फ्लेशन क्या है और ये सारी चीज़ें क्या है, डेप्थ क्या है, तो सिंपल सी बात है कि जितना पैसा आपने खर्च कर दिया है उतना आपने कमाया नहीं। अगर आप इस चीज़ के ऊपर चलते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड इसी के ऊपर प्लान बी की अगर बात करें तो यहाँ पे सारी चीज़ें वही हमें देखने को मिलती हैं। ये फैट की शीट है जो कि आप यहाँ पे नीचे की तरफ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो इनका बैलेंस था वो 1 ट्रिलियन से स्टार्ट हुआ था और आज की डेट में $8 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पे आ चुका है। एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा वरी वाली बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा डेप्थ होगा इसका मतलब कि उसको भराई करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आपके ऊपर उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से असर यहाँ पे पड़ने वाला है।
तो यहीं पे ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। इसके लिए अभी यहाँ पे 256 बिलियन का डेप्थ यहाँ पे हो सकता है, जो कि इसमें और ज़्यादा ऐड यहाँ पे हो सकता है। बाकी इसको फिक्स करने के लिए एक ही चीज़ है, वो है बिटकॉइन, तो आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस की मुसीबतें सच्ची में बढ़ती जा रही हैं, और ऑब्वियसली बात करूँ तो अगर आप थोड़ा सेफ रहना चाहो तो मैं बोलूँगा कि आप उतना ही पैसा एक्सचेंज पे रखो जितनी रिक्वायरमेंट है। नहीं तो आज के टाइम में सॉफ्टवेयर वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, आप वहाँ पे स्वैप एटलीस्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग फुल फ्लैश भले ना भी हो पाए। तो बेसिकली बाइनेंस के क्या हुआ कि यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है, डेरिवेटिव्स जो प्रोडक्ट वो करता है, फ्यूचर ऑप्शंस एंड सारी चीज़ें, वो उसकी जो ट्रेडिंग है वो हांगकांग में बंद हो गई है। और हाँ, ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर ऐसा किसी भी कंट्री में होता है तो आपको टाइम दिया जाएगा, जैसे कि हांगकांग के अंदर 90 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया है। अगर आपने कोई ट्रेड ओपन करा था तो आप उसको क्लोज कर लीजिए और आप अपना पैसा इस टाइम पीरियड के बीच में यहाँ पे निकाल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे एक्सचेंज बंद नहीं हो रहा है, सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग बंद हो रही है, तो फ्यूचर के ऑप्शंस को दिया जा रहा है। लेकिन अगर कहीं पे एक्सचेंज बंद होता है या फिर किसी रेगुलेशन की वजह से कोई इशू आता है तो आपको टाइम मिलता है। तो अगर आपको ऐसी कंडीशन इंडिया में आगे पीछे ऑक्योर होती है तो आपको टाइम मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी कहूँगा कि जितना आप ट्रेडिंग करते हो उतना ही पैसा एक्सचेंज पे रखो, बाकी सारा आप डाल सकते हो हार्डवेयर वॉलेट में। ईथरबिट पे आप जाके इसको परचेस कर सकते हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, जहाँ पे कि आप क्रिप्टो वेल का कोड यूज़ करोगे तो आपको 150 रुपये से लेकर 300 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ईथरबिट नहीं पता है क्या है, तो ईथरबिट जो है वो ऑफिशियल रीसेलर, रिटेलर, जो भी आप कहना चाहो वो है यहाँ पे इन सभी प्रोडक्ट्स का, चाहे वो ट्रेजर हो, लेजर हो, सेपाल हो, यानी कि जितने भी आपको नाम यहाँ पे दिख रहे हैं इन सभी कंपनी का ऑफिशियल है। यानी कि इनकी कंपनी से सीधे प्रोडक्ट मंगाता है जो कि ओरिजिनल होते हैं और आपको यहाँ पे देता है, जिसमें कि आपको कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है। अगर आप डायरेक्ट किसी वेबसाइट से मंगाओगे तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ सकती है। जैसे कि मैंने सेपाल वॉलेट मंगाया था जो कि 5000 का है, लेकिन इस पर कस्टम ड्यूटी मुझे 1500 रुपये की देनी पड़ गई थी। तो ये इसका जो बेनिफिट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ एक हार्डवेयर वॉलेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप हार्डवेयर वॉलेट परचेस नहीं करना चाहते, खर्चा नहीं करना चाहते, तो सॉफ्टवेयर वॉलेट्स हैं, जैसे सेपाल का खुद का सॉफ्टवेयर वॉलेट भी है, ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, ऐसे ढेर सारे सॉफ्टवेयर वॉलेट जो कि आप यूटिलाइज यहाँ पे कर सकते हैं। अगली दोस्तों अगर यहाँ पे खबर की बात करें तो ये दोस्तों आ रही है बिटकॉइन एक यूट्यूब स्टार की तरफ से, जो कि है KSI, जो कि एक ब्रिटिश यूट्यूब स्टार है। और इनका कहना है कि यहाँ पे बिटकॉइन जो है वो फ्यूचर है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि बिटकॉइन कोई भी हमारा फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है आप देख सकते हैं, एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो कि प्रीशियस मेटल यहाँ पे बनाती है या फिर आई थिंक माइन करती है, जिसका नाम है किटको। और यहाँ पे ये लोग लॉन्च कर चुके हैं गोल्ड बैक टोकन, जो कि इथेरियम की चेन पे बना हुआ है। समझ रहे हो आप कि मतलब चेन किसकी यूज़ करी जा रही है, कोई भी प्राइवेट चेन नहीं है, पब्लिक चेन है इथेरियम, उसको यूज़ करा जा रहा है। जहाँ पे जो किटको गोल्ड है उन्होंने अनाउंस करा है कि हम लोग यहाँ पे गोल्ड बैक स्टेबल कॉइन को लॉन्च कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे लेवरेज करेगा और जिसकी ऑडिटिंग प्रोसेस भी पूरी यहाँ पे हो चुकी है, जो कि कोहन के साथ यहाँ पे करी गई है। और कंपनी यहाँ पे मंथली असेसमेंट रिपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी चीज़ें ट्रांसपेरेंट यहाँ पे रहने वाली हैं। प्लस ये जो गोल्ड बैकअप कॉइन है ये एक ERC20 टोकन है, जो कि यहाँ पे किटको गोल्ड के नाम से आएगा। तो ये आप समझ सकते हो कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी इथेरियम के ऊपर बिल्ड कर रही हैं। तो जो भी बिटकॉइन या फिर जितना भी टेक्नोलॉजी, अब ये हमारा फ्यूचर नहीं रहा है, ये आज का हमारा प्रेजेंट बन चुका है। मुझे पता है कि आप सब्जी भारी नहीं खरीद सकते इन चीज़ों से, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये जो एडॉप्शन हो रहा है धीरे धीरे, चाहे इंस्टीट्यूशन लेवल पे हो, चाहे कंपनीज के लेवल पे हो, चाहे थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इसको एक बहुत ही तेज लीप यहाँ पे दे सकता है। इंटरनेट को अडॉप्ट होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, एंड उससे तो ये चीज़ें तेज़ी हो रही हैं। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हो, एंड आगे आने वाला फ्यूचर हमारा बेसिकली ऑनलाइन ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सारी चीज़ें जो आज हम ऑफलाइन देखते हैं या ऑफलाइन हम समझते हैं, वो हमें ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi यानी कि MI कंपनी, जिसको आप सभी जानते होंगे, रेडमी का भी सब ब्रांड आप उनको मिल जाता है। तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे डिनाई कर दिया कि हम कोई भी यहाँ पे शॉपिंग के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को। बेसिकली एक न्यूज़ आई थी जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे हमें देखने को मिली थी, जो मैंने अपने टेलीग्राम में भी शेयर करी थी। तो वापस कहूँगा टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपने नहीं करा है आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे नहीं तो बेसिकली इसको डाला था और अब यहाँ पे Xiaomi की तरफ से ये कंफर्मेशन आ गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कोई भी यहाँ पे लेने नहीं वाले। लेकिन एक चीज़ बता दूँ क्या, जो कंपनी मना कर रही है, आने वाले 2 से 3 साल बाद ये सारी कंपनी इसको एक्सेप्ट करेंगी। तो आगे ना पीछे इनको करना है, बट अभी के टाइम पे इतने रेगुलेशंस नहीं, इतनी क्लियरिटी नहीं है, तो मे भी शायद थोड़ा सा अप डाउन चीज़ यहाँ पे चल रही। और ऐसी जो भी रूमर्स आती हैं उनसे आप ये कह सकते हो कि थोड़ा एडवांटेज उठा सकते हो। बट न्यूज़ पे हम कभी बिलीव नहीं करते हैं, हम बिलीव करते हैं जिन चीज़ों पे, क्योंकि न्यूज़ बना के बेची जाती हैं, जैसे आप यहीं देख सकते हो। पहले यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक्सेप्टेड है और बाद में आप कहोगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली ऐसा प्री प्लान्स चीज़ होती है, इनसे बच के रहो। आप ये अपने ऊपर बिलीव करो, अपने टीए पे बिलीव करो, वो आपको ज़्यादा हेल्दी फ्रूट्स देगा। अगली दूसरा पे खबर आ रही है वेनेजुएला की तरफ से। ये लोग यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं CBDC अक्टूबर के अंदर, और ये बेसिकली इनको 60 फिगर्स में यहाँ पे जो करेंसी उसमें कॉस्ट करेगी। और सबसे अच्छी बात है कि ये लोग यहाँ पे एक SMS बेस्ड एक्सचेंज भी लॉन्च करेंगे,
जो कि सीबीडीसी को यहाँ पे एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा एसएमएस की मदद से। तो आपको ज़्यादा मतलब कोई इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली भी यहाँ पे काम कर सकते हो। हालांकि इन्होंने पहले भी करी थी पेट्रो करके, जो कि ऑयल बैकअप थी, बट वो चल नहीं पाई। अब देखते हैं कि ये सीबीडीसी कैसे यहाँ पे काम कर पाती है। अगली दूसरा खबर यहाँ पे आ रही है हुबोई की तरफ से। हुबोई भी एक स्टेबल कॉइन को यहाँ पे ओन करता है, जो कि HUSD हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे भी अब हमें अटेस्ट रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी HUSD की तरफ से कि उनके पास कितना बैकिंग होने वाला है। और बेसिकली इनका जो कैश होगा वो US मनी मार्केट अकाउंट के अंदर यहाँ पे कह सकते हैं कि स्टेबल तरीके से रखने वाला है, जहाँ पे कि आप इंश्योर रहेंगे कि आपको 1:1 के रेशियो में ही ये यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो HUSD वो 9th नंबर पे आता है। यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है स्टेबल कॉइन का 117 बिलियन के हिसाब से, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है और बड़ी चीज़ हमें देखने को मिलती है। एंड कहीं ना कहीं रेगुलेशन चारों तरफ आ रहे हैं, तो इसके ऊपर भी असर हमें देखने को मिल जाता है। अगली दूसरा पे खबर आ रही है एक एक्सपर्ट की तरफ से, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डॉगी कॉइन है सबका फेवरेट है, बेसिकली वहाँ पे हिट कर सकता है 1.20 बाय 2025 एंड $3.6 अराउंड 2030। देखो डॉगी कॉइन ऐसे में बुरा कॉइन नहीं है, बट उसमें फंडामेंटल चीज़ में ना के बराबर चीज़ें मतलब कुछ भी नहीं है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि प्राइसेस में आपको जंप देखने को मिल जाता है डिमांड और सप्लाई की वजह से, तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई। और जैसा मैंने अभी भी कहा था कि डॉगी कॉइन जो है वो उसको नीचे आना चाहिए 90-95%। जब उसमें करेक्शन कंप्लीट होगा तब हम दोबारा से उसमें एंट्री लेंगे, ताकि हम लोग ऊपर के मज़े ले सकें। और इस बार की जो रैली आएगी, जो भी अगले साइकिल में उसकी आती है, या फिर इस साइकिल में पे अगर थोड़ा बहुत मोमेंटम बचता है, तो आप $1 के आसपास टेस्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप थोड़ा देख सकते हैं। बट ये एनालिसिस है, आप चाहो तो अपने हिसाब से देखिए, आपका टीए करिए, उसके बाद क्या बताता है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगली दूसरा खबर आ रही है यहाँ पे कॉइन बेस की तरफ से। ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव खबर है, जहाँ पे कि कॉइन बेस ने यहाँ पे अगर आप क्रिप्टो बाई करना चाहते हो तो आप एप्पल पे के थ्रू $1 लाख यानी कि इंडिया के हिसाब से बात करें तो आई थिंक 75 लाख रुपए का आप खरीद या बेच सकते हैं एक सिंगल ट्रांजेक्शन पर ट्रांजेक्शन में। और गूगल पे को भी यहाँ पर ऐड करा जा सकता है। बट आई थिंक ये अभी सिर्फ यूएस के यहाँ पे ओपन करी गई होगी, मैंने सिर्फ आपको कन्वर्ट करके बताया है क्रिप्टो करेंसी को। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है जो कि हमें देखने को मिलता है। और आने वाले टाइम में बाकी सभी एक्सचेंजेस की तरफ से भी अगर ये चीज़ ऐड होती जाती है, जैसे रेगुलेशन क्लियरिटी होगी, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे जहाँ से कि आप क्रिप्टो को बाय फिर यहाँ पे कर सकते हैं। अगली दूसरा पे जो खबर आ रही दोस्तों आ रही है मार्वल की तरफ से। मार्वल वही मार्वल यूनिवर्स जिसकी आपको बहुत सारी मूवीज़ पसंद है। और अब यहाँ पे दोस्तों वो लोग लॉन्च करने वाले हैं स्पाइडरमैन का NFT इस हफ्ते में। और ये बेसिकली लॉन्च होगा इनका पहला NFT आप कह सकते हो, जो कि वीवो के ऊपर होगा 7 अगस्त और 8 अगस्त को यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इनका डिजिटल कलेक्शन स्पाइडरमैन का। ऑलरेडी यहाँ पे स्टिकर्स आ चुके हैं। और वीवो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्रांड है, जो आपको पता है, म्यूजिक वीडियो भी आपने देखे होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं और यहाँ पे सारे कलेक्शंस आएंगे। तो इसका टाइम बेसिकली 7 अगस्त 8 AM PT है। PT आई थिंक आप इसको गूगल कर लेना तो कन्वर्ट करके आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो बेसिकली इनकी सीरीज़ 1 होने वाला है स्पाइडरमैन। इसके बाद और भी आपको कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको मार्वल के कैरेक्टर में इंटरेस्ट है और इनकी NFT आप ओन करना चाहते हो, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पे आप जा सकते हो। हालांकि इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैसे वर्क करेगा, बट आई थिंक इनकी ब्लॉकचेन अलग है, जो कि ऑर्बिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के ऊपर ये लोग वर्क करते हैं। तो आई थिंक इनका खुद का टोकन होगा। बट यहाँ पे बताया गया कि जो स्पाइडरमैन है उसकी प्राइसेस $40 है, क्वांटिटी 32,000 है, 50, 100, 250, $400 है। और क्वांटिटीज़ वाइज भी है हमें चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो अलग अलग चीज़ें बाकी आप एक बार चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल जाएगा। और अगर आप स्पाइडरमैन के भी फ़ैन हैं तो डेफिनेटली NFT के लिए आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपसे को पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ यहाँ पे दबा दीजिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हम सिर्फ 30,000 होने में 500 मेंबर दूर रह चुके हैं। तो जल्दी करिए। आप अगर वीडियो को शेयर करते हैं तो हम यहाँ पे 30,000 मेंबर्स के एक अच्छे मार्क को यहाँ पे अचीव भी कर पाएंगे। बाकी दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली ही कुछ और वीडियोज़ में इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।